हम झारखंड सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल सिंपल। कोई धार्मिक बातें नहीं करेंगे, कोई एग्रेसिव बातें नहीं करेंगे। जब झारखंड में शांतिपूर्वक ईद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बकरीद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक गुड फ्राइडे मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बड़ा दिन मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक जब नया साल मनाया जा सकता है, तो झारखंड में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता है? क्यों भाई, क्यों आक्रोश? हम आपके भाई नहीं है क्या? हम आपको जो है आजादी के साथ रहने देते हैं, आप हमें आजादी के साथ रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकालने देंगे? बताइए। यानी कहने का मतलब यह है कि या तो इस एफआईआर के हिसाब से, इस एफआईआर के हिसाब से, मनीष कश्यप के हिसाब से नहीं, इस एफआईआर के हिसाब से हिंदू विरोधी एफआईआर साबित कर रहा है कि हिंदू विरोधी मुसलमान लोग होते हैं। यह एफआईआर लिखा हुआ है, मनीष कश्यप नहीं कह रहा है। और अगर मुस्लिम लोग हिंदू विरोधी नहीं है तो हिंदू विरोधी जो है यहां की सरकार है। अब पता कीजिए आप लोग कि आखिर हिंदू विरोधी है कौन। यह एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां से जब जुलूस निकल रहा था तो वहां के लोगों में आक्रोश था। हम 550 सालों तक संविधान की और कोर्ट का गुहार लगाते हैं कि हमारे रामलला को टेंट से हटा के जो है मंदिर में विराजमान कर दो। 550 सालों तक, कितने सालों तक? 550 सालों तक हम इंतजार करते हैं। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है नालंदा में, पटना में, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है। और 850 सालों तक हम दुनिया का प्रथम यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं कि कोई तो महापुरुष आएगा और इस यूनिवर्सिटी को बनाएगा। और 850 सालों तक हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम नालंदा विश्वविद्यालय बनाते हैं। 42 सालों तक झारखंड के मोहद्दी के लोग, राम भक्त लोग इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो यहां का प्रशासन का दिल पसीजेगा और हमारे रामलला का शोभा यात्रा भव्य तरीके से इस रास्ते से गुजरेगा। ये रास्ते पे हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, मंदिर है दोनों साइड, तो क्या मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाए? जब हम मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो क्या हम मुसलमानों के गांव से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? क्यों भाई? वो मेरा भाई नहीं है, मुसलमान मेरा भाई नहीं है। वो मुझे आदेश नहीं देगा कि भाई तुम अपने रामलला का भव्य शोभा यात्रा हमारे गांव से निकाल लो। वो आदेश नहीं देगा। और अगर वो आदेश नहीं देगा तो जिस प्रकार से हम लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं, और सरकार जो है निगरानी करता है और दोनों तरफ से सेना के जवान खड़े रहते हैं, उस प्रकार से झारखंड में भी मोहद्दी में दोनों तरफ से सेना के जवान को खड़ा कर दो। रामलला का तो भव्य शोभा यात्रा निकलेगा और अगले साल फिर से निकलेगा, संवैधानिक तरीके से निकलेगा, प्यार से निकलेगा, पत्थर हाथों में लेके नहीं निकलेगा, हाथों में जो है प्यार लेके निकलेगा और फूल लेके निकलेगा। देखते हैं कौन रोकता है। यह सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। एगो सरकार हमको गिरफ्तार किया था, नौवा फेल सरकार, एगो नौवा फेल सरकार हमको गिरफ्तार किया था। कुछ लोगों ने बोला कि तेजस्वी जी ने पेपर लीक कराया, हमने बोला कि नहीं, वो नहीं करा सकते हैं। लोगों ने पूछा क्या है, हम बोले कि लीक कराना होता तो 10वां नहीं पास कर जाते। उनके बाबूजी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो लीक करा के ही पास होना होता तो खुद 10वां पास कर गए होते। उनके लोगों ने लीक कराया है, हमने क्लियर किया। एगो बिहार का नौवा फेल सरकार एगो यूट्यूबर को जेल में डाला था। हम जब कहे थे तो सब लोग कह रहा था कि पागल है, पगला गया है, सरकार नहीं गिर सकता है। 180 दिन बोले थे, 38 दिन के अंदर गिर गया।
हम फिर बोल रहे हैं कि कोयला चोर सरकार गिरेगा, 100% गिरेगा और अगली बार नई सरकार झारखंड में बनेगी और भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा और किसी को हिम्मत नहीं होगा कि कोई पत्थर चला दे, क्योंकि पत्थरबाजों के हाथ में भी हम लोग फूल थमा देंगे। जिस प्रकार से कश्मीर से पत्थरबाजों को हम लोगों ने खत्म कर दिया, उस प्रकार से मोहद्दी से भी पत्थरबाजों को हम लोग खत्म कर देंगे और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन